हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 29 करने जा रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट अगर देख लोगे तो ग्राफ बहुत ही स्क्रैच से और बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी रेफ़र कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है लीड कोड 2101, मीडियम मार्क्ड बट इट इज़ वेरी ईजी। बहुत सिंपल सा ट्रावर्सल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है डिटोनेट द मैक्सिमम बॉम्ब्स। ओके, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल। ओके, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यार ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि ये क्वेश्चन गूगल ने कैसे फ्रेम किया होगा। द स्टेटमेंट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है कि आपको एक लिस्ट ऑफ बॉम्ब्स दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, द रेंज ऑफ बॉम्ब इज़ डिफाइंड एज द एरिया वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ओके, दिस एरिया इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर एट द लोकेशन ऑफ द बॉम्ब। ठीक है, तो आपको एक 2D अरे दे रखा होगा। ठीक है, उसमें लिस्ट ऑफ बॉम्ब्स दे रखे हैं और उसमें कोऑर्डिनेट्स दे रखा होगा। देखो 2D इंटीजर अरे दे रखा है ना, और हर एक जो एलिमेंट है अरे का उसमें 3 चीज़ें दे रखी होंगी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस उसका। ठीक है, अब आपको ये बताना कि देखो आप क्या है ना, किसी भी एक सिंगल बॉम्ब को आप चूज़ कर सकते हो डिटोनेट करने का। ठीक है, और अगर वो बॉम्ब डिटोनेट हुआ, जैसे मान लेते ये बॉम्ब यहाँ पर था, इसका रेडियस इतना है, अगर ये डिटोनेट हुआ तो इसकी रेडियस के अंदर में और भी अगर कोई बॉम्ब आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी फट जाएगा। ठीक है, इट विल डिटोनेट ऑल बॉम्ब्स दैट लाई इन इट्स रेंज। ठीक है, दीज बॉम्ब्स विल फर्दर डिटोनेट द बॉम्ब दैट लाई इन देयर रेंजेस। मतलब अगर ये मान लेते ये बॉम्ब फटा, यहाँ पर कोई और बॉम्ब था वो फटा, तो उसके रेंज में भी कोई और बॉम्ब था वो फट जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चेन चल सकती है। ठीक है, अब कि आपको लिस्ट ऑफ बॉम्ब दे रखा है, आपको पता है क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉम्ब्स निकालना है जो कि डिटोनेट हो सकते हैं। अगर आपको मौका दिया जाए कि आप सिर्फ एक बॉम्ब को डिटोनेट कर सकते हो, मतलब बहुत सारे बॉम्ब दे रखे हैं, किसी एक बॉम्ब को डिटोनेट करो। ठीक है, और देखो कि कितना बॉम्ब वो डिटोनेट कर सकता है। मान लेते हैं ये बॉम्ब 1 है, ये बॉम्ब 2 है, ये बॉम्ब 3 है। ठीक है, तो अगर बॉम्ब 1 को डिटोनेट किया तो एक बार में इसने 4 बॉम्ब को डिटोनेट कर दिया। अगर बॉम्ब 2 को मैंने चूज़ किया डिटोनेट करने का तो इसने एक बार में 5 को किया। बॉम्ब 3 को किया डिटोनेट तो इसने एक बार में 3 को किया। तो ऑब्वियसली बात है, आप किसको चुनोगे, कौन सा एक बॉम्ब को डिटोनेट करने का चूज़ करोगे, B2 को चूज़ करोगे। ठीक है, तो वही आपसे उसकी वैल्यू क्या है, 5 है, तो आपका आंसर 5 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल देख के समझते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियरली अच्छे से दे रखा है, एग्जाम्पल में ही सोल्यूशन भी छिपा हुआ है। ये आपको बॉम्ब दे रखा है, देख रहे हो, अलग अलग। ये बॉम्ब एक ये हो गया आपका, एक बॉम्ब यहाँ पर है, इसको रेड से मार्क कर देते हैं। एक बॉम्ब यहाँ है, एक बॉम्ब यहाँ है, एक बॉम्ब यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब क्या सबके रेडियस के हिसाब से इसने सर्कल बहुत अच्छे से बना दिया है। अगर देखो बॉम्ब 0 को डिटोनेट करोगे तो बॉम्ब 1 एंड 2 भी फट जाएगा। देखो बॉम्ब 0 के अंदर रेडियस के अंदर देखो 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है ना, देखो ये 2 है। ओके, अब जैसे ही बॉम्ब 2 फटेगा तो देखो बॉम्ब 2 के रेडियस के अंदर कौन कौन सा बॉम्ब है, 1 है, 1 तो फट गया होगा स्टार्टिंग में ही, 3 एक मिल रहा है मुझे, तो 3 फट जाएगा। और जैसे ही 3 फटेगा तो बॉम्ब 4 भी देखो उसी के रेंज के अंदर आ रहा है, 3 का रेंज ये है, और बॉम्ब 4 भी फट जाएगा। तो पाँचों के पाँचों बॉम्ब फट जाएंगे अगर मैंने किसको चुना, बॉम्ब नंबर 0 को चुना। ठीक है, बॉम्ब नंबर 0 को चुना। अगर मान लेते हैं आप बॉम्ब नंबर 3 को चुनते, ठीक है, पहले एक ही बॉम्ब चूज़ करना है आपको, उसी से देखना है कि कितना फट सकता है। तो मान लेते हैं आपने 3 को चूज़ किया होता तो 4 फट जाता, 2 फट जाता और 1 भी फट जाता, लेकिन 0 नहीं फट पाता क्योंकि देखो 0 जो है आउट ऑफ ये 3 का रेंज ये है और 0 उसके बाहर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो सबसे पहले भाई ये ग्राफ का क्वेश्चन क्यों है और कैसे, अगर ग्राफ का क्वेश्चन है भी तो बनाएंगे कैसे यार, इसको ग्राफ बिल्ड कैसे करेंगे। और ठीक है, यही होता है इंट्यूशन क्लियर करना। ओके, बिल्ड करेंगे अपने सोल्यूशन को फ्रॉम दी वेरी स्क्रैच। ठीक है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट से निकालेंगे कि कैसे ग्राफ को ये पॉइंट कर रहा है कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो बिल्डिंग इंट्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपके मन में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मान लेते हैं कोई 2 बॉम्ब है, ये है बॉम्ब 1, ये है बॉम्ब 2। ठीक है, तो अगर बॉम्ब 1 को फोड़ा जाए तो बॉम्ब 2 फटेगा कि नहीं, इसके साथ साथ सबसे पहले तो वही पता करना ना कि कैसे पता करें कि बॉम्ब 1 अगर फटेगा तो बॉम्ब 2 भी साथ में फटेगा या नहीं फटेगा, वो भी तो पता करना है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो वही है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है,
2 बॉम्ब ले लेते हैं बस सिंपल छोटे एग्जांपल के लिए। ये मान लेते हैं बॉम्ब 1 है, ये है बॉम्ब 2। ओके, 1 2 3 4 5, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस भी 1 है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर आपको मान लेते हैं पता करना है कि बॉम्ब 1 को फोड़ने पे बॉम्ब 2 भी फटेगा, वो कैसे पता करेंगे? तो देखो एक चीज़ ध्यान दो, पहले तो दोनों का रेडियस, दोनों का सेंटर का दूरी निकालो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालो। दोनों का कोऑर्डिनेट आपको पता है, कोऑर्डिनेट पता है तो याद करो, अगर बॉम्ब 1 का x1 y1 है और बॉम्ब 2 का x2 y2 है, तो आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते आराम से? याद करो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये तो स्कूल में पढ़ा था, y2 - y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस निकाल लिया, ये d है मान लेते हैं। ठीक है, और इसका रेडियस देखो, मैं क्वेश्चन क्या है वो समझो, बॉम्ब 1 को फोड़ने पर क्या बॉम्ब 2 फटेगा कि नहीं, वो पता करना है ना। तो बॉम्ब 1 को फोड़ा गया अभी, ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस तो निकाल लिया दोनों के सेंटर का, अब बॉम्ब 1 का रेडियस देखते हैं। बॉम्ब 1 का रेडियस क्या है? 1 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकाला जाए तो डिस्टेंस कितना आएगा? 3 आएगा। ये डिस्टेंस 3 है। ठीक है, ये डिस्टेंस 3 दिख रहा है मुझे। अगर बॉम्ब 1 जो है उसका रेडियस, अभी देख रहे हो, उसका रेडियस 1 है और दोनों के सेंटर का जो दूरी है वो 3 है। अगर बॉम्ब 1 का रेडियस 2 कर दिया जाए, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ग्रीन कलर से ड्रॉ करते हैं। अगर मान लेते हैं इसका रेडियस 2 होता, ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ तक इसका रेंज होता। ओके, बॉम्ब 1 का रेडियस अगर 2 होता तो यहाँ तक इसका रेंज होता। क्या अभी तो रेडियस 1 है ना इसका, बॉम्ब 1 का, क्या अभी देखो तो क्या बॉम्ब 2 का जो सेंटर है, मतलब बॉम्ब 2 जहाँ रखा हुआ है, वो इसके रेंज के अंदर आ रहा है? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है, यानी कि 2 करने पर भी नहीं आया। अगर बॉम्ब 1 का रेडियस 3 कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका रेंज ये हो जाएगा। ठीक है, और 3 से अधिक कर दिया जाए तब तो और आगे भाग जाएगा, और बॉम्ब देखो इसके रेंज के अंदर आ गया, देखो यहाँ पर आ गया ना। ठीक है, यानी कि बॉम्ब 1 का रेडियस अगर r है तो इट शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू जो दोनों के सेंटर का जो दूरी है d। ठीक है, अगर ये है तभी बॉम्ब 1 के फटने पे बॉम्ब 2 भी फट जाएगा। ये कंडीशन समझ में आ गया? चलो ठीक है, ये कंडीशन पता तो चल गया। अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो देखो, अब पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि कब कोई बॉम्ब फटने पे दूसरा बॉम्ब फट सकता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि भाई ये ग्राफ का क्वेश्चन कैसे है, क्यों ग्राफ का क्वेश्चन है। ओके, तो आप ऐसे समझ लो यार, मान लेते हैं बॉम्ब 1 यहाँ पर है, बॉम्ब 2 यहाँ पर है, बॉम्ब 3 यहाँ पर है और बॉम्ब 4 यहाँ पर है। अब एक चीज़ सोचो, मैंने क्या बोला था कि बॉम्ब 1 के फटने पे बॉम्ब 2 फटेगा कि नहीं, वो तो यहाँ से पता कर ही लेंगे। ठीक है, बट हमें कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना कि अच्छा बॉम्ब 1 जब फटेगा तो बॉम्ब 2 भी फट सकता है। मान लेते हैं बॉम्ब 3 भी फट सकता है, तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ कहीं पर कि बॉम्ब 3 भी फट सकता है बॉम्ब 1 के फटने पे। ठीक है, अब मान लेते हैं बॉम्ब 1 के फटने पे बॉम्ब 2 फटा, तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है बॉम्ब 2 के फटने से बॉम्ब 4 भी फट जाए। ठीक है, तो मैं जो ये भी रखना पड़ेगा कि अच्छा हाँ, बॉम्ब 2 के फटने से बॉम्ब 4 भी फट सकता है, और बॉम्ब 2 के फटने से हो सकता है एक और बॉम्ब है, बॉम्ब 5 भी फट सकता है। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह की जानकारी हमें स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर आप बॉम्ब 1 फटा, ठीक है, बॉम्ब 1 फटा तो पता चला कि बॉम्ब 2 भी फट गया, तो आप बॉम्ब 2 के पास गए, फिर आप चेक कर रहे हो कि भाई कौन कौन है जो बॉम्ब 2 के फटने से फट सकता है। ठीक है, तो आप उन पर गए, बॉम्ब 4 पर मान लेते हैं बॉम्ब 4 फट सकता है, फिर बॉम्ब 4 से देखें बॉम्ब 4 से कहाँ कौन कौन फट सकता है। तो देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली में एक तो ये डेटा स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, ये जाना पहचाना डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है, ADJ हमारा ग्राफ है ना, अनऑर्डर्ड मैप, याद करो बनाते थे ग्राफ के क्वेश्चन के वक्त। और दूसरा यहाँ पर आपको ट्रावर्सल दिख रहा होगा, यहाँ से B2 गए, B2 फटा, B2 से कौन कौन और फट सकता है तो उसके पास चले गए, B4 भी फट सकता है तो उसके पास चले गए, B2 से मान लेते हैं B5 फट सकता था तो उसके पास भी चले गए, B5 भी फट सकता था। ठीक है, ये चीज़ हमें हिंट देता है कि भाई ये पक्का ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, और सिंस आपको ट्रावर्सल दिख रहा होगा क्योंकि B1 जब फटा तो अब B1 से और कौन कौन फट सकता है उस, यानी कि वो उसका नेबर होगा फिर, है ना। B1 से B2 और B3 जा सकते हैं, तो B1 का क्या नेबर, B2 और B3 उसका नेबर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और कि ये कैसा ग्राफ होगा, ग्राफ है भी तो डायरेक्टेड होगा या अनडायरेक्टेड होगा।
ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, अगर मान लेते हैं ये बॉम्ब 1 है, ठीक है, ये बॉम्ब 1 है, इसको ऐसे मान लो, ये बॉम्ब 1 यहाँ पर है, ये बॉम्ब 2 यहाँ पर है, बॉम्ब 1 बॉम्ब 2। बॉम्ब 1 का रेडियस बहुत बड़ा है, बॉम्ब 2 भी उसके अंदर आ जाता है। इसके तो मैं बोल सकता हूँ ना कि बॉम्ब 1 के फटने से बॉम्ब 2 तो फट जाएगा, यानी कि बॉम्ब 1 का नेबर बॉम्ब 2 तो है, लेकिन बॉम्ब 2 को अगर फोड़ा जाता, और बॉम्ब 2 का रेडियस मान लेते हैं बहुत छोटा था, तो ऑब्वियस सी बात है बॉम्ब 1 नहीं फटेगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बॉम्ब 1 से अगर बॉम्ब 2 फटेगा तो बॉम्ब 2 से भी बॉम्ब 1 फटेगा, ये गारंटीड नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या है कि भाई डायरेक्टेड ग्राफ रखना पड़ेगा, अनडायरेक्टेड नहीं कह सकते। यानी कि B1 से अगर B2 फट सकता है तो यहाँ से यहाँ का एज होगा। हाँ, अगर B2 से भी B1 फट जाता तो ये भी एज बना देंगे, बट यहाँ पर अभी है नहीं। बॉम्ब 2 का रेडियस इतना ही है, बॉम्ब 1 का रेडियस इतना है, ठीक है। दैट्स वाई ये डायरेक्टेड ग्राफ होगा। चलो ये तो क्लियर हो गया, और आपको ये समझ में आ चुका होगा कि बॉम्ब 1 को अगर फोड़ा जाए तो कौन फटेगा, बॉम्ब 2 फटेगा, और बॉम्ब 3 भी फटेगा। बॉम्ब 2 फटेगा तो फिर बॉम्ब 2 से बॉम्ब 4 पर गए, बॉम्ब 5 पे गए, फिर बॉम्ब 4 पर जाएंगे, बॉम्ब 5 पर जाएंगे, एंड सो ऑन। तो आपको क्लियर कट यहाँ पता चल रहा है कि ये ट्रावर्सल करना पड़ेगा, ठीक है। और कितने बॉम्ब फट गए वो कैसे पता करोगे, बहुत सिंपल, जितने नोट्स के पास आप विजिट कर पाए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोल दिया अभी कि नंबर ऑफ नोट्स यू आर एबल टू विजिट फ्रॉम आ गिवन नोड, है ना, इज इक्वल टू डिटोनेटेड बॉम्ब का काउंट निकल जाएगा यहाँ से, डिटोनेटेड बॉम्ब काउंट। क्लियर कट है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, आपको दो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है, BFS ट्रावर्सल और DFS ट्रावर्सल। तो दोनों का ट्रावर्सल करके काउंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब उससे पहले और कुछ चीज़ें हैं, देखो कैसे हिंट मिला कि ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत अच्छे से दे रखा है कि 0 के फोड़ने पर 1 2 फटा, ठीक है, फिर 2 से फटने पर 3 फटा, फिर 3 के फटने से 4 फटा। तो आपको क्लियर कट यहाँ पर चेन दिख रहा है, रिलेशन दिख रहा है, 0 के फटने से 1 फटा, ठीक है, एंड 2 भी फटा, देख रहे हो, और 2 के फटने से 3 फटा, ठीक है, और 3 के फटने से 4 फटा, है ना। तो ये रिलेशन, ये ADJ, ये एडजेसेंसी लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी, दैट्स इट। फिर हमें बस ट्रावर्सल करना है, ठीक है। और ट्रावर्सल करते वक्त हम बस ट्रैक रख लेंगे कि कितने नोट्स विजिट हो गए, ठीक है, कितने नोट्स विजिट हो गए। अब देखो, अब ये तो समझ में आ गया कि सिंपल सा ट्रावर्सल करना है, ठीक है। अब इसने देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको सिर्फ एक ही बॉम्ब फोड़ना है, और जो बंदर को फोड़ने से मैक्सिमम बॉम्ब फट जाए वही आंसर होगा। तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि भाई मुझे हर एक बॉम्ब को फोड़ के देखना तो पड़ेगा ही। एक बार मैं इस बॉम्ब को फोड़ूंगा, ठीक है, फिर एक बार इस बॉम्ब को फोड़ूंगा, फिर एक बार इस बॉम्ब को फोड़ूंगा, फिर एक बार इस बॉम्ब को, फिर एक बार इस बॉम्ब को, सारे बॉम्ब को फोड़ फोड़ कर चेक करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बॉम्ब 1 को फोड़ा तो DFS कॉल कर लिया कि बॉम्ब 1 को फोड़ने पे क्या क्या नोट्स में मैं जा सकता हूँ, क्या क्या नोट्स फट सकते हैं। तो इससे जो आंसर आएगा वो आंसर 1 हो गया। फिर बॉम्ब 2 को फोड़ने पे DFS कॉल किया या तो BFS जो भी है, इससे आंसर करना, आंसर पर 2 आया, जो मैक्सिमम होगा वही मेरा आंसर होगा, मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज, ठीक है। यानी कि हर एक नोट के लिए आपको BFS या तो DFS हिट करके देखना पड़ेगा कि कितने नोट्स फट, कितने बॉम्ब फट जा रहे हैं, यानी कि कितने नोट्स विजिट हो पा रहे हैं एक बार में। यहाँ तक क्लियर है। अब एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनानी है वो भी बहुत सिंपल है ना, काफ़ी सिंपल है। देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, इधर देखो एग्जाम्पल में दे रखा है ना, 1 2 3 2 3 1 3 4 2 4 5 3 5 6 4 0 1 2 3 4। तो ऐसे करते हैं ना कि मैं देखता हूँ कि ये जो जीरोथ वाला बॉम्ब है ये किससे रिलेट हो सकता है। तो इस ज़ीरो को पकड़ूंगा, ठीक है, ज़ीरो को पकड़ूंगा, और इसका रेडियस और डिस्टेंस, इसका रेडियस तो मुझे पता है ना, 3 का रेडियस, जीरोथ बॉम्ब का रेडियस पता है, इसका डिस्टेंस सबसे निकाल लूँगा, 0 से 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो 0 से किसका किसका निकाला, 1 2 3 4 का, जो जो फट सकता है 0 से फटने पे वो मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँगा, 1 2, ठीक है। ये तो 0 का हो गया, 0 का सबसे किया पेयरिंग, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद मैंने 1 को पकड़ा, 1 का लूप चला रहा हूँ कि 1 किससे किससे पेयर हो सकता है। 1 का 0 से, ठीक है, क्या 1 का 0 से हो सकता है, वही फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा है ना, ये निकाल के देख लेंगे 1 क्या 0, 1 के फटने से 0 फट सकता है, अगर फट सकता तो अच्छी बात है, वो भी यहाँ डाल देंगे।
फिर 1 का 1 से तो करोगे नहीं, तो सेम ही बनता है। 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, है ना, जो आएगा यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली 2 का 0 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से तो नहीं करोगे, 2 का 3 से, 2 का 4 से, है ना, बहुत सिंपल। ऐसे हम अपना एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फॉर लूप होगा। क्या होगा वो फॉर लूप? फॉर, पहले मैंने इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस एन है मेरा लेंथ है गिवन इनपुट का। अब आई का किससे किससे पेयरिंग करेंगे? इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है, जो जिससे पेयर हो जाए, है ना। जिसके अगर आई के फटने से जे भी फट जाता है तो आई के एडजेसेंसी लिस्ट में जे को डाल देंगे, ठीक है। और हाँ, आई इज इक्वल टू अगर जे होता है तो कंटिन्यू कर जाओ, ऑब्वियस सी बात है। 0 का 0 से थोड़ी चेक करोगे, या तो 1 का 1 से थोड़ी चेक करोगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो ith बॉम्ब है, ith बॉम्ब है, उसका मुझे पता है x1 y1 है, और उसका रेडियस भी पता है r1। और जो jth बॉम्ब है x2 y2 है, और इसका रेडियस r2 है, ठीक है। तो मुझे पहले तो डिस्टेंस निकालना है दोनों का, ठीक है। क्या है भाई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस निकाल लिया, उसका अंडर रूट कर लेंगे। अंडर रूट भी करने की ज़रूरत नहीं है, डी स्क्वायर की वैल्यू ये रख लो, ठीक है। या तो ठीक है, अंडरस्कोर निकाल लेना जो आपको सही लगे। यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाल लिया, और सिंस यहाँ मैं क्या चेक करना हूँ कि आई के फटने पे जे फटता है कि नहीं, ठीक है। तो आई का रेडियस क्या है भाई? r1 है। तो मुझे क्या चेक करना है कि अगर r1 ग्रेटर देन इक्वल टू डी हो गया तो मतलब फट सकता है आई के। तो मैं क्या करूँगा, ए डी जे ऑफ आई के लिस्ट में जे को डाल दूंगा, एज सिंपल एज दैट। और जैसे ही मेरा ग्राफ बन जाता है, मुझे सिंपल क्या करना है, हर एक नोड पर चेक करना है। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं हर एक नोड पर एक बार DFS मार के हिट चेक करूँगा, ठीक है। DFS हिट करूँगा किस पर? आई पर। इससे जो आंसर आया अपने रिजल्ट में अपडेट कर दूंगा कि कितने नोड्स विजिट हो पाए, ठीक है। आई मतलब फटा, तो कितने और नोड्स इसके नेबर में थे जो फट पाए इसके साथ साथ, ठीक है। तो आई DFS आई कर दिया, उसके बाद फिर DFS 0 1 2 सब में DFS मार के जो रिज़ल्ट फाइनल आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो सिमिलरली DFS और BFS दोनों लिखेंगे, और जब भी कोड करेंगे तो पूरी की पूरी स्टोरी फिर से रिपीट होगी। दैट विल हेल्प यू क्लियर अ लॉट, ओके। तो चलो इसका लीड कोड में कोड करके देखते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले DFS से करेंगे, उसके बाद उसी को BFS में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले लेंथ निकाल लो बॉम्ब्स डॉट साइज़ का, ओके। और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हम अपना एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं, है ना। एंड कॉमा वेक्टर ऑफ एंड, जो नॉर्मल ग्राफ में बनाते थे, ADJ, ठीक है। उसके बाद ग्राफ बना लेते हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये पहला लूप क्या है कि मैंने डिटोनेट ith बॉम्ब, ठीक है। अगर ith बॉम्ब को फोड़ा जाए तो कौन कौन और फट सकते हैं इससे। फॉर एंड जे से चेक करता हूँ, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। और हाँ, एक चीज़ देख लो कि आई अगर जे के बराबर है तो सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू कर जाओ। और उसके बाद अगर इक्वल नहीं है, आई इज इक्वल टू जे इक्वल नहीं है, तो देख लेते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि टाइप डेफ लॉन्ग को LL मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ LL यूज़ कर सकूँ डायरेक्ट, बार लॉन्ग लिखना ना पड़े, ओके। तो देख लो, ये बॉम्ब 1 का मैंने x1 y1 और रेडियस 1 निकाल लिया, बॉम्ब 2 का x2 y2 और रेडियस 2 निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है, पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू, याद करो, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, इनटू x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इनटू, यानी कि y2 माइनस y1 से मल्टीप्लाई कर दो दोबारा, ठीक है। ये मेरा निकल गया, डिस्टेंस निकाल लिया मैंने, ओके। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर ये जो रेडियस का स्क्वायर है, बॉम्ब 1 का जो रेडियस है R1 है ना, यानी कि अगर R1 इंटू R1, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, R1 इंटू R1, अगर ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस, सॉरी R1 इंटू R1 नहीं, जो रेडियस है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस हो जाता है, तो मतलब हमें क्या करना है, ADJ ऑफ आई डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में जे को डालना है, ठीक है। आई के फटने से जे फट जाएगा। बट अब यहाँ ध्यान दो, आप यहाँ स्क्वायर रूट अगर नहीं निकालना चाहते हो तो सिंपली क्या करो, इसको स्क्वायर रूट को रेडियस इंटू रेडियस निकाल लो, और डिस्टेंस का भी स्क्वायर कर लो। तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा,
ठीक है। तो स्क्वायर रूट अगर आपको नहीं निकालना तो आप रेडियस के स्क्वायर से भी कर सकते हो और इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर लो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब ये तो समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा ग्राफ तो बन गया है ना, ग्राफ हमने बना लिया है। अब बहुत सिंपल क्या करना है, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हर नोड के लिए इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस डी एफ एस कॉल करना है ना। डी एफ एस ऑफ आई कॉमा विजिटेड ही तो देखना है ना, वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड ऑफ एन, ठीक है। या तो एक काम करते हैं ना, कितने लोग विजिट हुए उनका साइज देख लेंगे। तो अनऑर्डर्ड सेट रख लेते हैं, इंट विजिटेड, ठीक है। और यहाँ पर आई भेजेंगे कि इस बॉम्ब को मैं फोड़ रहा हूँ, ठीक है। और विजिटेड भेजेंगे और एडीजे भेजेंगे अपना, ठीक है। और जितने लोग विजिटेड हो गए उनका काउंट निकाल लूँगा कि भाई विजिटेड डॉट साइज, ठीक है। और रिजल्ट में मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा कितने लोग विजिटेड हो पाए, तो वो काउंट में स्टोर कर लिया था। लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है। अब हमारा बस काम क्या रह गया कि हमें सिंपल सा DFS लिखना है, जो कि हमने 1000 बार लिख रखा है, वॉइड ऑफ DFS। इसमें हम क्या क्या भेज रहे हैं, इंट ऑफ यू, कौन से बॉम्ब फटा है अभी, ठीक है। और विजिटेड अपना डेटा स्ट्रक्चर भेज रहे हैं, विजिटेड वाला। और इसके बाद क्या भेज रहे हैं, अपना ग्राफ भेज रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब बस हमेशा की तरह वही करते थे, विजिटेड डॉट इंसर्ट यू को विजिट कर लिया, क्योंकि यू पर अभी जस्ट आए हैं, वो फोड़ा है। तो जैसे ही यू फटेगा इसके नेबर में जो है वो सब भी फट जाएगा, ठीक है। और अगर वो विजिटेड नहीं है, विजिटेड डॉट फाइंड यू वी इज इक्वल टू विजिटेड डॉट एंड। मतलब वो अगर विजिट नहीं है तो ऑब्वियस है, तभी आप उस पर DFS कॉल कर सकते हो ना, वी पर, ठीक है, विजिटेड ADJ, ठीक है। सिंपल सा DFS था, ये लिख दिया हमने। विजिटेड मार्क हो जाएंगे जो जो बॉम्ब फट चुके हैं, और यहाँ पर मैं विजिटेड का साइज़ चेक कर लूँगा कितने बॉम्ब फट चुके हैं, दैट्स इट। और एक और चीज़ पर ध्यान दो कि मैंने मुझे हर नोड पर DFS कॉल करना, तो हर नोड के लिए विजिटेड जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हर बार क्लियर होना चाहिए, राइट। तो जैसे ही इस आई पर मैंने DFS कॉल कर दिया, ये विजिटेड पॉपुलेट हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, विजिटेड को क्लियर कर देना है, सच दैट मैं नेक्स्ट नोड के लिए फ्रेश विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर सेट मिले मुझे, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग DFS। अब हम इसको BFS से सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम सोल्यूशन को बस मॉडिफाई कर देंगे, DFS की जगह BFS लिख देंगे, ओके। तो देखो, सेम कोड को BFS में कन्वर्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो BFS का कोड आपको हर बार BFS कॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर BFS लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं BFS से रिटर्न करवा लूँगा कितना काउंट है, ठीक है। और BFS में ही मैं विजिटेड अरे डिफाइन कर लूँगा, इसीलिए मैं यहाँ से विजिटेड हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्लियर करने की यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है। तो अब BFS लिखते हैं। BFS में क्या क्या भेज रहा हूँ, आई और ADJ बस भेज रहा हूँ। आई बोले तो कौन सा बम फटा है, और एडजेसेंसी लिस्ट भेज रहा हूँ। और मैं यहाँ पर अपना अनऑर्डर्ड सेट विजिट वाला बना लूँगा, ठीक है। मुझे किस पर BFS करना है, यू पर BFS करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो विजिटेड डॉट इंसर्ट यू कर दिया, इसको विजिट मार्क कर दिया। और हाँ, सबसे पहले तो यार ये तो कर ही लो कि क्यू डिफाइन कर लो BFS के लिए, क्यू डॉट पुश यू को कर लो, क्योंकि यू अभी फट गया है। तो यू को मैंने यहाँ पर विजिट भी मार्क कर दिया और क्यू में डाल भी दिया है, ठीक है, जैसा कि हमेशा हम लोग करते आए। और उसके बाद वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक वही हमेशा की तरह जो अपना पुराना BFS था, क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप। उसके बाद जहाँ जहाँ जा सकते हैं जो नेबर्स है इसका, ADJ ऑफ यू नहीं, यहाँ पर टेम्प है ना, टेम्प, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर लो कि इफ़ विजिटेड डॉट फाइंड वी इज़ इक्वल टू विजिटेड डॉट एंड, मतलब ये वी पर हम दोबारा पहली बार जा रहे हैं, पहले नहीं गए हैं। तो क्या करना है, इसको विजिटेड मार्क कर दो, विजिटेड डॉट इंसर्ट वी और क्यू डॉट पुश वी। सिंपल सा BFS है, कुछ फैंसी है नहीं। लास्ट में क्या करना है, विजिटेड डॉट साइज़ भेज देना है। हमें यही तो पता करना था ना कि जब यू को फोड़ा गया तो उससे ट्रैवर्स होकर हम कहाँ कहाँ जा पाए। तो BFS ट्रैवर्स करके जहाँ जहाँ जा पाए उसको विजिटेड में हमने मार्क कर लिया।
अब रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग BFS। रिटर्न विजिटेड डॉट साइज, यहाँ पर इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं BFS से। नाउ लेट्स सी, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, सबमिट करके देखते हैं। इंडीड येस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग BFS ऑल्सो। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आप BFS और DFS ही करो, DFS और DFS का आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है ऑलरेडी। ठीक है, और क्यों ये चल गया, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर O(n²) मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है, ये इसका कॉन्स्टेंट बहुत छोटा था इसीलिए चल गया। देखो लेंथ देखो 100 ही है सिर्फ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।